स्टूडेंट, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने नए वीडियो के साथ आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पहले रहेगा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। हमारे पास रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ। मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस भी आज आपको बताऊंगा। देखिएगा कैसे काम करेगा हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमारे पास कैसे काम करेगा, देखिएगा एक ग्राफ ये होता है हमारे पास यूनिफॉर्म में। अगर ये हो गया हमारे पास टाइम, इधर हमारे पास रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ तब शुरू होता है जब u इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ कब स्टार्ट होता है, जब u इज इक्वल टू हमारे पास 0 रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसी ग्राफ को अगर स्टूडेंट में थोड़ा सा मैं बदल दूँ इस ग्राफ को। अब ये ग्राफ यहाँ की बजाय अगर हमारे पास यहाँ से शुरू हो जाए तो ये ग्राफ u इज इक्वल टू नॉन जीरो। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो तो ग्राफ ऐसे बदलेगा। ठीक है ना, तो याद रखना है, अगर u 0 है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और u नॉन जीरो है तो हमारे पास ऊपर किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो मैंने आपसे कहा हमारे पास जब इस ग्राफ को हम करेंगे तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मैं बात कह रहा हूँ। तो इनिशियल यहाँ डिस्प्लेसमेंट s1 है, ठीक है, और इसके सामने जो डिस्प्लेसमेंट जो कैरी हुआ हमारे पास वो हुआ s2। तो ये गैप कितना हो जाएगा, s2 माइनस s1। अब देखिएगा यहाँ ये हमारे पास 0 है। अब ये जो टाइम इंटरवल ये हमारे पास t है, तो ये गैप कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, ये गैप कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगर हमारे पास ये टाइम t है तो ये भी क्या होगा, t होगा। ये s2 माइनस s1 है तो ये भी क्या होगा, s2 माइनस s1 होगा। एंगल हो गया थीटा, नाम दे दो a b और c, आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट देखिएगा सबसे पहले bc कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया s2 माइनस s1। ठीक है ना, ये हमारे पास ए भी हमारे पास कितना हो गया, ए भी हमारे पास हो गया टी, और एंगल सी ए भी हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा थीटा। तो स्टूडेंट हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, तो आपको निकालना है स्लोप ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आप जानते हैं इसका जो स्लोप निकलेगा वो किस में निकलेगा, स्लोप हम लोग निकालेंगे टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा आप लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स बी सी बाय ए बी। स्लोप इसका हमेशा टेंजेंट थीटा में निकलेगा, BC बाय AB। BC आप लोग जानते हैं कितना हमारे पास, S2 माइनस S1, और ये बाय में टाइम। और आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता क्या है, वेलोसिटी। तो आपको याद रखना है हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है हमेशा वेलोसिटी दिखाएगा, हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो याद रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स द वेलोसिटी। अब स्टूडेंट यही ग्राफ हम लोग अगर बात करें हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिएगा सेम हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहेगा। सिर्फ पैटर्न आपको याद रखना है कैसे। हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग वीटी ग्राफ हम लोग बोलते हैं, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिएगा वीटी ग्राफ कैसे होगा, सेम उसी पैटर्न से हमने कहा कि हमारे पास ये ओरिजिन है। अगर यहाँ से हमारे पास चलेगा तो u 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 का ग्राफ होगा। इधर रहेगा हमारे पास टाइम, और इधर रहेगा हमारे पास टाइम, और यहाँ रहेगा हमारे पास अब वेलोसिटी। वीटी ग्राफ की मैं बात करता हूँ। ये u इज इक्वल टू अगर 0, अगर ये ग्राफ यहाँ की बजाय हमारे पास स्टार्ट हो जाए यहाँ से, तो ये u नॉन जीरो का ग्राफ हमारे पास हो जाएगा। यूनिफॉर्म की बात हो रही है, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। याद रखना यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी u रहेगी, और जब हम लोग यहाँ पहुंचे हमारे पास इस डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंचे तो यहाँ वेलोसिटी क्या रहेगी, हमारे पास फाइनल v रहेगी। तो बीच का गैप कितना हो जाएगा, v माइनस यू, हमारे पास ये गैप रहेगा चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद आप जानते हैं हमारे पास यह टाइम इंटरवल हमारे पास 0 है, यहाँ t है, तो ये गैप हो जाएगा t माइनस 0 t हो जाएगा। तो ये हमारे पास t है तो ये भी t होगा, ये v माइनस यू है तो ये क्या होगा, v माइनस यू होगा। आप नाम दे दो a b और c। अब वही रूल हमारे पास bc क्या है, BC हमारे पास हो गया v माइनस यू। AB हमारे पास क्या है, AB हमारे पास हो गया t, और एंगल ये जो रहेगा CAB ये रहेगा थीटा। तो याद रखना एंगल CAB क्या रहेगा, थीटा। हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, तो आपको याद रखना है स्लोप ऑफ ट्रायंगल ABC। आप जानते हैं टेंजेंट थीटा में फाइंड आउट करेंगे, और टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC बाय AB। तो ये हो गया BC बाय AB। अब आप जानते हैं BC कितना है, v माइनस यू,
ए बी कितना है टी, और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। तो आपको याद रखना है वीटी ग्राफ जो होगा ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमेशा हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, आपको याद रखना है। ये था वीटी ग्राफ। अब इसी के बेस पे हमारे पास जो अगला कंसेप्ट आएगा स्टूडेंट, वो आएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको ध्यान से सुनना है क्या होगा स्टूडेंट। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी ना, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से आपको सुनना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमारे पास, आपको याद रखना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान से सुनना है। आज मैं आपको ना ग्राफिकली मेथड से समझाऊंगा इसको। वैसे ये डेरिवेटिव से भी होता है, डिफरेंशिएबिलिटी से भी होता है। आज मैं आपको ग्राफिकल मेथड बताऊंगा कैसे ग्राफिकल मेथड काम करेगा। हमने आपसे कहा कि हमारे पास इधर रहेगा हमारे पास टाइम और इधर हमारे पास रहेगा वेलोसिटी। आपको याद रखना इधर टाइम और इधर हमारे पास रहेगा वेलोसिटी। अब देखिएगा यहां से हमारे पास ये हो गया u, ये इनिशियल वेलोसिटी u रहेगा। ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी v रहेगा, ठीक है ना। तो बीच का गैप हमारे पास v माइनस u रहेगा। और हमने कहा हमारे पास ये 0 यहाँ का टाइम t है, तो ये गैप t हो जाएगा। देखिएगा यहाँ इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t है, तो इंटरवल कितना आ गया t का आ गया। अगर ये t है तो ये भी t होगा। अब देखिएगा ये दोनों इक्वल है, अगर ये v माइनस यू है तो मैं इसको भी क्या नाम दूंगा v माइनस यू, a b और c, एंगल हो गया थीटा। अब हम ये भी लिख सकते हैं v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी कब है, जब टाइम इंटरवल 0 था। u इज द इनिशियल वेलोसिटी व्हेन टाइम इंटरवल इज 0। v इज द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम इंटरवल t, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बाकी स्टेप सेम रहेंगे। bc हमारे पास कितना हो गया v माइनस यू, ए बी हमारे पास कितना हो गया t, और याद रखना है हमारे पास जो एंगल सी ए बी कितना रहेगा थीटा। अब आप एक चीज जानते हैं कि स्लोप ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका स्लोप हमेशा किसके बराबर होता है, अभी हमने निकाला था एक्सेलरेशन के बराबर होता है। हमने अभी कहा था कि स्लोप जो निकलेगा टेंजेंट थीटा में, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो स्लोप हमारे पास है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो मैंने टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू लिख दिया ए। अब आप जानते हैं टेंजेंट थीटा क्या होता है, बीसी बाय ए बी, ये बाय ये। टेंजेंट थीटा की मैंने वैल्यू लिखी यहाँ से बीसी बाय ए बी, ये हो गया हमारे पास इज इक्वल टू ए। बीसी कितना है v माइनस यू, ये रहेगा। ए बी कितना हो गया t इज इक्वल टू ए, आप इसको मल्टीपल करेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, उधर ले जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको याद रखना है। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, आपको याद रखना है। जो हमारे पास पहली इक्वेशन रहेगी मोशन की वो ये रहेगी। स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन देखिएगा कैसे बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन जो होगी वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी होती है, थोड़ी मजेदार सी भी होती है और थोड़ी खतरनाक भी होती है सेकंड इक्वेशन। तो यहां मैं लिखूंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकंड इक्वेशन। तो अब जानते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्राफिकली मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, ये हमारे पास इनिशियल u हो गया, यहां से हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी चलेगा, ये हो गया u, यह हमारे पास पहुंचा, ये क्या हो गया v, ठीक है ना। यहां टाइम 0 था, यहां जब हम लोग पहुंचे तो टाइम इंटरवल क्या हो गया t हो गया। आप ये कह दो कि फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद है और इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास अगर v है तो ये चेंज क्या होगा v माइनस यू, ये गैप हो जाएगा। अगर ये v माइनस यू है तो ये भी क्या होगा, याद रखना v माइनस यू होगा। अब आप जानते हैं ये 0 और यहाँ u, तो ये गैप क्या होगा u माइनस 0, u क्या लाएगा। अब ये टाइम इंटरवल 0 और यहाँ t, तो ये गैप क्या होगा t होगा। अगर ये t है तो ये भी क्या होगा, ये भी t होगा। एंगल थीटा, तो नाम दे दो a b c, और इसको मैंने नाम दे दिया d, याद रखना आप लोगों ने ये चीज, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पहले तो वो निकलोगे bc कितना हो गया v माइनस यू, ए बी कितना हो गया t, एंगल सी ए बी कितना हो गया थीटा, ये आपको याद रखना है। अब मुझे यहां से चाहिए क्या, मुझे निकालना है एरिया अंडर एसी लाइन, मुझे ये फाइंड आउट करना है। इस एसी लाइन के नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है। और आप जानते हैं इसका जो एरिया होगा ना, एक तो क्या कैरी करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ओ, ए बी डी एक तो रेक्टेंगल कैरी करता है, प्लस में एक हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये दो चीज इसके नीचे जो एरिया आ रहा है, एक तो ट्राइंगल आएगी उसका एरिया निकालना है, कि रेक्टेंगल आएगी उसका एरिया निकालना है। अब आप जानते हैं एरिया रेक्टेंगल का क्या होगा, देखिएगा ओडी गुणा
ओ ए, मैंने इसको नाम दे दिया ओ डी इंटू ओ ए, ये हो गया, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओ डी इंटू ओ ए, प्लस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ए बी और हाइट बी सी, तो कितना हो जाएगा ए बी इंटू बी सी। मैंने फॉर्मूला, पहले मैंने एरिया लिखा रेक्टेंगल का, फिर मैंने एरिया लिखा ट्राइंगल का। अब देखिएगा ओडी कितना है, ओडी टी के इक्वल है, तो मैंने यहाँ लिखा टी। ओ ए किसके इक्वल है हमारे पास, ओ ए, ये मैंने लिखा यू, प्लस 1/2। अब देखिएगा ए बी कितना है, ए बी ये बराबर है ना, ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा टी, तो मैंने लिखा टी। बी सी कितना हमारे पास, ये हो जाएगा वी माइनस ई। मैंने टी से मल्टीपल किया, टी से डिवाइड किया, अपनी तरफ से देखिए स्टेप मैंने लगाया, मैंने टी से मल्टीपल किया, टी से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन, तो आपको याद रखना हमारे पास v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, तो मैंने यहाँ क्या रखा यू टी प्लस 1/2 टी और टी स्क्वायर, और ये कितना हो गया a इंटू टी स्क्वायर, और ये मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ जो मोशन आई ना हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आपको याद रखना ही है। अब ये स्टूडेंट मैं आपको थर्ड इक्वेशन बताने जा रहा हूँ, लास्ट है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फोर्थ इक्वेशन बताऊंगा, और अब करने जा रहा हूँ मैं। देखिएगा थर्ड इक्वेशन जो रहेगी हमारे पास ग्राफिकली मैं उसको सेम डिनोट कर दूंगा, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन कैसे होगी ध्यान से आपको सुनना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता है मुझे निकालनी है थर्ड के अंदर एवरेज। एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो क्या होती है, देखिए एवरेज मीन्स जितनी वेलोसिटी है उनको ऐड करके उसके नंबर से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास दो वेलोसिटीज है, इनिशियल और फाइनल। तो हम क्या करेंगे v प्लस यू बाई टी, ये होगी वेलोसिटी, और फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, याद रखना है। मैंने लिखा v प्लस यू बाई टी, ये एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मैं इसको मल्टीपल करता हूं तो क्या होगा v प्लस यू, इसके मल्टीपल में आएगा t, और ये हो जाएगा 2 इंटू एस, मैंने ये लिख दिया, याद रखना है। इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारे पास 1। अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं ऐसे इंटरचेंज कर दूं v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी, इक्वेशन नंबर 2 की मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया, ये आगे यहाँ चला गया। अब मैंने इक्वेशन 2 पुट करना है 1 के अंदर, इधर पुट करना है मैंने, ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखिए क्या होगा, ये रहेगा v प्लस यू, टी की जगह क्या रखेंगे यहाँ v माइनस यू बाई ए, ठीक है, ये हो गया, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 2s हो जाएगा, याद रहेगा। अब मैं इसको अगर मल्टीपल करता हूँ, ये देखिएगा v प्लस यू, v माइनस यू, ये इधर कहाँ चला जाएगा 2as हो गया। अब इनको मल्टीपल कर लो, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, याद रखना है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास यहाँ से प्रूव हो जाती है, बात आपको याद रखनी है, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट बात आती है फोर्थ इक्वेशन की, देखिएगा फोर्थ इक्वेशन हम लोग कैसे करेंगे, याद रहेगा ना थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसको nth इक्वेशन बोलते हैं हम लोग, nth, फोर्थ मीन्स nth। जैसे मैंने आपसे कहा फोर्थ इक्वेशन है, मान लिया ये मार्कर 100 सेकंड में नीचे गिरता है, 100 सेकंड में नीचे गिर गया, अगर इस 100 में से मैं 99 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो लास्ट 1 सेकंड में ये मार्कर कितना गिरा है हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल कितने टाइम में गिरा है 100 सेकंड में, और 100 में से मैं 99 सेकंड अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो लास्ट 1 सेकंड में कितना गिरा हमें ये निकालना है। nth सेकंड अगर आपको निकालनी हो तो ये मेथड इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं कि एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये होता है हमारे पास। अगर मैं n सेकंड की बात करूं, जैसे 100 सेकंड की बात करता हूं, तो t की जगह मैंने n रखा, 1/2 a n स्क्वायर हम ये रख देंगे, ये हो गया हमारे पास n सेकंड की अगर मैं बात करूं। उससे एक पहले जैसे 100 की बात हो रही है तो 99 एक कम हो गया ना, तो यहां मैं लिखूंगा एस एन माइनस 1 की अगर मैं बात करूं u n माइनस 1 1/2 a n माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 99 जैसे होता है nth, ये हो गया n सेकंड, ये n माइनस 1 उससे पहले वाले सेकंड हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, अगर मैंने SNth निकालना है ना
तो Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट करना है हमें। जैसे 100 में से 99 घटा देंगे तो लास्ट की 100th आ जाएगी जो होगी। तो देखिएगा क्या होगा, Sn कितना है, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस 1 की वैल्यू रख देनी है प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया देखिएगा, इतना होने के बाद हमने इसको लिखा un, ये सेम an स्क्वायर, ये हो जाएगा un, फिर मल्टीपल करेंगे माइनस u प्लस 1/, इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमने फॉर्मूला लगा दिया, याद रहेगा। अब इसी को आगे देखिए मैं कैसे लिखूंगा। अब ये लिखा मैंने, ये सेम मैंने यहां से लिखा un प्लस हाफ an स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ये आ गया हमारे पास माइनस। अब ये un माइनस u मैंने सेम लिखा, un माइनस u। अब प्लस में मुझे इसका मल्टीपल इन तीनों से करना है, पहले इससे मल्टीपल फिर इससे, तो क्या होगा, पहले आएगा 1/2 an स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो a/2 और फिर इससे करेंगे तो 2an/2, ये हमारे पास हो जाएगा। सिर्फ मैंने कैलकुलेशन कर दी। अब हमने क्या करना है, ये un प्लस हाफ an स्क्वायर, ब्रैकेट हटा देंगे तो ये माइनस का un, ये प्लस का u, ये फिर माइनस का, ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो जब हमने ब्रैकेट हटाई तो बाहर माइनस था तो सारे सिंबल चेंज हो गए, ये कैंसिल प्लस माइनस, ये कैंसिल प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या बचा, एक तो यहाँ से बचा u, एक बच गया 2an/2, एक बचा a/2। तो ये u हो गया, कुछ कॉमन आ रहा है, a/2 कॉमन आ गया तो बच गया 2n-1, आपको याद रखना है। तो हमारे पास Snth की जो इक्वेशन बनेगी a/2 2n-1 आपको याद रखना है। तो ये स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक था, ये 4 इक्वेशन जो मोशन की थी हमें पढ़नी थी, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से आप लोग इनको समझिएगा। और आपको जैसे पहले वाले वीडियोस हैं वो आपको चैनल का नाम पता है, पहले वाली क्लासेज आपको देखनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप बाकी वीडियो देख पाएँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।